नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आफ़ताब रिज़वी अपने आफ़ताब रिज़वी टॉक्स के एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। आप इससे पहले मेरे प्रोग्राम देखते रहे हैं। आज मैं एक डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ, जो कि हर घर का डिस्कशन है और घर-घर की कहानी है। आज मैं अपने डॉक्टर के पास गया था, जनरल फ़िज़िशियन के पास, जो हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, दोनों मियाँ-बीवी डॉक्टर हैं, हमारे घरों पे आना-जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके वालिद के क्या हाल है? वो आए हुए थे पिछले दिनों, तो अब उनके क्या हाल है? तो कहने लगे कि आफ़ताब भाई, आप कभी इस पे कोई प्रोग्राम भी करें, जो मैं आपको अपना मसला बताने जा रहा हूँ। मेरे वालिद जो है इस वक़्त 85 से 90 साल की उम्र के हैं। उनको हम यहाँ बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं, उनका दिल नहीं लगता, वो पाकिस्तान चले जाते हैं बार-बार वापस। अच्छा, पाकिस्तान में वो हैं अकेले, उसकी वजह से हमें किसी न किसी को बार-बार जाना पड़ता है। कुछ दिन के लिए मैं जाता हूँ, कुछ दिन के लिए मेरी बेगम जाती है। तो वो हमारे लिए अब मुमकिन नहीं रहा है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे बहुत मसरूफ़ हैं, हमारी मेडिकल प्रैक्टिस है, हमारे बच्चे हैं, हमारे ग्रैंड किड्स हैं, तो हमें उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो आप ये बताएँ, ये तजावीज़ लें और आप तजावीज़ दें कि हम क्या करें? तो ये जो है, ये हर एक के साथ मसला है, और अगर इस मसले का कोई हल है तो वो ये नहीं है कि हम ये समझें कि हम अपने माँ-बाप को इग्नोर कर रहे हैं या अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये दो तरफ़ा ज़िम्मेदारी है, हमारी भी और हमारे वालिदैन की भी, कि सिचुएशनल अवेयरनेस पैदा की जाए और समझें कि अब सूरत हाल है क्या। देखिए, हर नस्ल अगली नस्ल के लिए, हर नस्ल की अगली नस्ल एक अपना दायरा बनाती है। हम 5-6 बहन-भाई होते हैं, एक ही घर में रह रहे होते हैं, वो हमारे माँ-बाप का दायरा होता है। फिर इन 5-6 बच्चों की जब शादियाँ होती हैं, तो इनके 5-6 दायरे और बन जाते हैं। जिस तरह हमारे माँ-बाप की ज़िम्मेदारी, हमारे 5 बच्चे थे, हमारे 5 बहन-भाई थे, इसी तरह इन दायरों की भी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर ये वक़्त नहीं दे पा रहे या फ़िज़िकल प्रेज़ेंस नहीं है इनकी, तो ये ना समझा जाए कि ये मोहब्बत नहीं करते, ये ख़्याल नहीं करते हैं। ये मोहब्बत भी करते हैं, ये ख़्याल करते भी हैं, ख़्याल करना भी चाहते हैं। लेकिन ये अपने मामलात को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ताकि इनके बच्चे भी ना डिस्टर्ब हों, इनकी बीवी भी डिस्टर्ब ना हो और माँ-बाप के साथ भी हक़-तलफ़ी हो। बड़ा आसान है कि ये कहा जाए कि माँ-बाप यहाँ आ जाएँ, बच्चों के साथ रहें। क्योंकि मग़रिब की दुनिया में आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ लोग इतना माइंड नहीं करते। यहाँ के मसाइल और हैं, पाकिस्तान के मसाइल और हैं। पहले हम यहाँ की बात करते हैं। अब वालिदैन को ये सी चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बुज़ुर्ग ऑलरेडी हैं, वो तो शायद अब सोचने की पोज़ीशन में ना हो, लेकिन ये मैं तरकीब उन वालिदैन के लिए बता रहा हूँ जो कि 55 साल के हैं या मेरी उम्र के हैं, मेरी भी काफ़ी उम्र है, कि ये अपने आप से गुफ्तगू शुरू करें जब आप 50-55 साल के हो जाएँ, कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब हमारा दायरा तब्दील होगा और हमारी बच्चों का दायरा जो है वो मुस्तहकम हो रहा होगा। जिस तरह हमारे वालिद कभी गाड़ी चलाते थे और हम पीछे बैठते थे, इसी तरह हमारी औलाद गाड़ी चला रही होगी और हम पीछे बैठे होंगे। जिस तरह हम गर्दन झुकाए बैठे रहते कि अब्बा हमारे यहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, उसी तरह वालिदैन को भी सोचना होगा कि अब वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। यहाँ तो ये मसला इस तरह हल हो सकता है कि वालिदैन आएँ और यहाँ पे बच्चे अगर रखना चाहते हैं तो रखे रहें और उनके साथ अपना वक़्त गुज़ारें। पाकिस्तान में एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो ये है कि हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसके सामने हों। लेकिन ज़ाहिर है कि बच्चे यहाँ मुलाज़मत कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या वकालत कर रहे हैं, तो उनका ज़रिया रोज़गार यहाँ है। तो ये नहीं हो सकता कि वो वहाँ वापस चले जाएँ और उसके बाद ज़ीरो से स्टार्ट करें और सब बच्चों को भी डिस्टर्ब करें, और सब ये हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बज़ाहिर लगता है कि औलाद बड़ी बेमुरव्वत है और औलाद नहीं कर रही। एडवांटेज वहाँ का ये है कि वहाँ पे पूरा महल्ला ख़ानदान होता है। वहाँ पे पूरा ख़ानदान आपका मौजूद होता है। वहाँ पे अगर आप दरवाज़े पे भी जाके खड़े हो जाएँ, तो 2 आदमी आपसे बात करने को मिल जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ जितना वालिदैन का ख़्याल रख सकते हो, जितना अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रख सकते हो, कुछ की बेवा-फूफियाँ होती हैं, कुछ की बहनें होती हैं, उनका ज़रूर रखें, उनके माशी ज़रूरियात का ज़रूर ख़्याल रखें। फ़िज़िकल प्रेज़ेंस जितनी ज़्यादा मुमकिन हो, उतनी ज़्यादा करें। लेकिन उन माँ-बाप को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। ये भी, अगर बेटा है तो बीवी को जवाबदेह है, बच्चों को जवाबदेह है, बेटी है तो शौहर को जवाबदेह है, वो अपने बच्चों को जवाबदेह है। तो ये जब ज़हनी तौर पे लोगों के ज़हन में आ जाएगा, कम से कम अगली नस्ल के, या जो 50-55 साल की है,
جب وہ اپنے سے گفتگو شروع کریں گے اور اپنا احتساب کرنا شروع کریں گے، تو جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچیں گے جہاں کہ ان کو اکیلا ہونا ہے، تو وہ ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ ایک اسٹیپ ڈاؤن کریں گے، اپنی اولاد کے ساتھ رہیں گے، جہاں اولاد رکھنا چاہتی ہے وہاں رکھیں گے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں اکیلا بھائی تھا، میری 5 بہنیں تھیں، ہم ایک محلے سے ایک دوسرے محلے میں شفٹ ہو رہے تھے، ہماری سب بہنوں نے کہا کہ اماں کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، اماں نے کہا نہیں بھائی میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میں بیٹے کے ساتھ جاؤں گی۔ ماں نے میری ذمہ داری دکھائی، باپ نے میری ذمہ داری دکھائی کہ بچیوں سے کہا کہ نہیں آپ کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن ہم بیٹے کے ساتھ رہیں گے، دور ہے قریب ہے آپ آ جائیں ہم بیٹے کے ساتھ رہیں گے۔ اگر یہ رویہ ہو جائے تو میرے خیال میں دونوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، بچے گلٹ فیل نہیں کریں گے اور ماں باپ اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ یا اگنور فیل نہیں کریں گے۔ تو اس پر آپ اپنی رائے بھی دیجیے، مشورے بھی دیجیے، اور اگر آپ کہیں گے تو اس پہ ہم اور بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں اور بھی پروگرام کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔